राहुल गांधी की बात क्योंकि हुई है, उनका जो इस वक्त अगर हम भाषण देखें तो उसमें जाति और संविधान की हत्या और हम आएंगे तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक हल्का सा उसमें फैक्टर उन्होंने जोड़ा। ये सब आपको लगता है चुनाव जिताने के लिए सही तरीका है या नैरेटिव है या शब्द है? देखिए, नैरेटिव्स तो रौनक बहुत सारे बनते हैं, कई बार अच्छे या बुरे भी लगते हैं, और कई बार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में कई नैरेटिव्स को बिना मतलब बुरा मान दिया जाता है या बुरा मतलब अच्छा मान दिया जाता है, क्योंकि वो ओवर सिंप्लीफिकेशन में फंस जाता है। ठीक है ना, जैसे 2004 का ही लीजिए, इंडिया शाइनिंग फेल हो गया, ये नैरेटिव है। ये चूंकि इस शहर में जो सारे आलसी किस्म के पत्रकार बैठे हैं जिनको इससे कोई मतलब नहीं कि 2004 हुआ क्यों, उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया। भाई हम तो चूंकि गलत हो गए, वो एक चुनाव था जब सारे पोस्टर गलत हो गए। हालांकि हमको इंडिकेशंस मिल रहे थे, हमने लास्ट उसमें स्टार न्यूज में हमारा चल रहा था, हमने बोला कि कठिन हो रहा है, मेजॉरिटी तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है इनका। लेकिन हुआ क्या कि 2004 में इंडिया शाइनिंग फेल नहीं हुआ था। देखिए, बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, मेरा मानना फेल नहीं हुआ था। 50 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मेजॉरिटी रूरल सीट्स जीती थी। ओके, मेजॉरिटी 2004 में, ठीक है। और समहाउ अर्बन एरियाज में 18% तक टर्नआउट गिर गया। क्यों गिरा, अब उसके हजार कारण हो सकते हैं, ठीक है। 18% छोटा मोटा नहीं होता मेट्रोपॉलिटन में 18% टर्नआउट गिरना। और सारे वो गढ़ जो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले, बीजेपी सारे हार गई, सारे हार गई। तो नया गढ़ बना लिया, पुराना गढ़ बचा नहीं पाए, तो उनको समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। तो इंडिया शाइनिंग फेल हो गया। मैं मानने को, अगर इंडिया शाइनिंग फेल होता तो वो इलाके बीजेपी कैसे जीतती जहां पे वो कभी नहीं जीती थी। करेक्ट। कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म का एक लेवल आया था, उसके कारण जीता। वो समय स्प्लिट वोट, वो एक अलग मीमांसा है कि क्यों वो हारे, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैं केवल नैरेटिव्स का बता रहा हूं कि कभी कभी नैरेटिव्स अपयश का शिकार हो जाते हैं। जैसे इंडिया शाइनिंग अपयश का शिकार हुआ, ठीक है ना। इंडिया राइजिंग हो सकता था, मतलब हो सकता था कि उसको पूरा उस तरह से नहीं करते। लेकिन अब इधर इनके जो नैरेटिव हैं, नैरेटिव्स में संविधान बदल देंगे, ये वाली गलतियां हुई भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ओर से। 2-4 बड़बोले लोगों ने अति उत्साह में बोला। मैं इसको ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक मानता हूं अपोजिशन का कि उन्होंने उसको रिजर्वेशन खत्म कर देंगे वाले से जोड़ दिया, जबकि कहीं पे भी संविधान बदलने वाले को उन्होंने रिजर्वेशन के हिसाब से नहीं बोला था। बट दैट्स व्हाट द पॉलिटिकल फाइट इज, यू नो। मैं इसको मास्टर स्ट्रोक मानता हूं कि हाँ, बहुत सलीके से उन्होंने घुमा करके उसे जोड़ा। जब उन्होंने रिजर्वेशन से जोड़ा तो प्रधानमंत्री ने काउंटर में उसको माइनॉरिटी रिजर्वेशन से घूम के जोड़ा, क्योंकि तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात। तो राजनीति का मजा यही है देखने में कि बड़ा सही खेला, बड़ा सही खेला। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे आके मैंने हाथ खड़े कर दिए। भाई, जहां तारीफ करनी मैं तारीफ कर रहा हूं कि बढ़िया नैरेटिव सेट किया। भाजपा बैकफुट पे हो गई रिजर्वेशन के मसले पे। संघ के अधिकारियों को बोलना पड़ा कि हम संघ के समर्थन में हैं, जब तक भाजपा है तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा, उस पर बोलना पड़ा। कास्ट सेंसस के ऊपर बोलना पड़ा। तो ऑब्वियसली बीजेपी वेंट ऑन अ बैकफुट देयर। लेकिन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, एंटर मिस्टर सैम पित्रोदा, और फिर उसके बाद में आप श्री श्री 1008 श्री 1008 की माला जप करके और आप बोलें, और मतलब फिर उसके बाद में एकदम से मुझे लगा कि अब इसके बाद में वो कभी खुशी कभी गम में, किसमें था वो, नहीं हाँ उसी में था ना, और जया बच्चन जो थाली लेके खड़ी होती है शाहरुख खान के, मुझे एकदम से लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थाली लगाए हुए हैं सैम पित्रोदा के तिलक करने के लिए। आया मेरा लाल, अब यही है खेवन हार। और कांग्रेस के लोगों ने स्कैम पित्रोदा बताने लगे। स्कैम यार मतलब कुछ चीजें ऐसी विचित्र विडंबना भरी लगती हैं इन लोगों की कभी कभी। अब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में बताऊं ना क्यों इनका टोटली अनफिट है। ये 60 का 70 का दशक वाला सोशलिस्ट भारत नहीं है। ये वो कम्युनिस्ट दिमाग से निकलने वाले लोगों के द्वारा गाइड किया वो नहीं है जी। रिजर्वेशन की महत्ता है उसके दिमाग में, अफर्मेटिव एक्शन की, लेकिन मेरिटोक्रेसी के लिए चाहत है जी, ठीक है। वो सीढ़ियां चढ़ना जानता है। आप इतने बड़े एस्पायरेशनल क्लास को अगर आप 60 और 70 के दशक की मानसिकता से हाँकना चाह रहे हो तो माफ कीजिएगा, आप नहीं हाँक पाएंगे।
क्योंकि उसकी मौलिक जरूरतें पूरी हो रही हैं। ठीक है ना जी। रोटी कपड़ा मकान, अब जब बोलते हो आप भाई, ये सारे आइकॉनिक शब्द सुने ना, रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी, यही मुद्दे हैं। मुद्दे क्या हैं? अभी भी आप सुनो तो विपक्ष के मुंह से अक्सर आएंगे असली मुद्दे ये हैं। हाँ भाई, रोटी मुद्दा है, सबको राशन जा रहा है। बड़ी देर में याद आई खड़गे जी को कि नहीं नहीं, इस पे कुछ बोलना है तो हम 10 किलो देंगे। तब तक रोटी वाला मसला निकल चुका है। जी। ठीक है ना। कपड़ा बेसिकली आपकी डिग्निटी,